नमस्कार। कहाँ से शुरू करूं बाबा का कथा, वो समझ में ही नहीं आता है ना। बाबा के बारे में बोलने, एक बार मुझे याद है कलकत्ता में एक वक्ता आए हुए थे बाबा के बारे में कुछ बोलने के लिए। उन्होंने कहा कि आनंद मूर्ति जी के बारे में आप क्या बताओगे। आनंद मूर्ति जी इतने ऊपर उठे हुए हैं कि उनके माथा स्वर्ग को, आसमान को छू रहा है। उनको क्या आप ऊपर उठाओगे? उनके बारे में कुछ बोलोगे तो तुम खुद कुछ ऊपर उठ जाओगे, है ना। ये बात आज तक मेरे दिल में बैठा हुआ है, इसलिए बाबा के बारे में क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एनीवे, जब मैं छोटा था, बहुत छोटा था तब आनंद मार्ग मेरे घर में आ गया। तो अब जानते हैं, बचपन में मैं 4 साल का था उस टाइम में, है ना। वो कुछ समझ में नहीं आता था, तो सब लोग आंख बंद करके मेडिटेशन में बैठ जाते थे, तो हम भी जा करके उन लोग के साथ बैठ जाते थे, है ना। अब बच्चे लोग का कितना देर आंख बंद करके बैठेगा, परेशान हो जाते थे हम। हर मिनट में जो है ना आंख खोल के ऐसे करके देखते थे उन लोग को, है ना। कब ये लोग साधना खत्म करेगा, हो ही नहीं रहा। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 5 मिनट, हम पूरे थक जाते थे और सो जाते थे। बड़ी मजे की बात यह है कि उस टाइम में हमको बहुत एक अच्छा सपना आता था। वो सपना क्या देखता था कि बहुत देर रात को देखता था, एक आदमी आता है, धोती कुर्ता में है, वो आ करके यहाँ हमको छू देते थे। छूने के बाद एक 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 उजला सा लाइट हमको दिखाई देता था, और वो जा करके विश्व ब्रह्मांड में मिल जाता था। वो देख करके मैं डर जाता था, है ना। छोटा सा है, और ये जो सपना जो है ना कंटिन्यूअसली कई हफ्ते तक चला। अब हम नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। हम घर में डर के मारे किसी को बोलता नहीं था कि ये क्या हो रहा है ना। बाद में जब जब मैं सन्यासी बन गया, जब बाबा को देखा, तो जब पहली बार मैं बाबा का दर्शन किया, तो मुझे समझ में आता था इनको तो कहीं मैंने देखा है। ये कहाँ देखा है मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आता था, क्योंकि इतना छोटे थे उस टाइम में, मुझे अकल ही नहीं था कि कुछ बाबा नाम का कोई चीज़ होता है या भगवान कोई चीज़ होते हैं, ये चीज़ की जानकारी नहीं था। लेकिन बाबा को देखने से मुझे लगा नहीं कि मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन के बाद जो है ना मुझे एक दिन मुझे अचानक याद आया कि जो सपने में मैं देखा करता था, ये आदमी वही है ना। तो फिर जाकर, तब तक तो मैं सन्यासी बन गया था, क्या करें, है ना। तो ये बाबा का पहला अनुभूति था। जो बाबा कहा करते थे कि जब जिसको मैं सन्यासी बनाना चाहता हूँ, उसको विशेष घर में मैं जन्म देता हूँ और विशेष केयर करता हूँ, और समय पर उसको उठा करके मिशन में ले आता हूँ। तो गुरु का ये जो कही हुई बात है, ये अक्षर 100% सत्य है। ये तो मैं अपने जीवन का अनुभूति से एहसास करता हूँ। अब क्या है, गलती से तो सन्यासी बन ही गया। गया था कलकत्ता में बाबा का दर्शन करने, तो बस अचानक मन में आया कि मैं सन्यासी बनना। एक दिन पहले भी मैं नहीं सोचा था कि मैं सन्यासी बनूंगा, कभी एक दिन पहले, नॉट इवन 1 डे बिफोर। लेकिन जब देखा बाबा को तो मेरे मन में आया कि मुझे सन्यासी बनना है। अब मजाक मजाक में बोला कि मैं सन्यासी बनूंगा, है ना। तो दादा लोग मेरे पीछे पड़ गए। तो मैं बोला कि हाँ तुम सच बोलते हो झूठ बोलते हो। अब उस टाइम बहुत छोटा था मैं, है ना, 18 साल का भी नहीं हुआ था। तो लोग वो हाइट में, साइज में भी छोटा दिखता था। चलो इसलिए वो लोग बोलते थे कि सच में बनोगे, झूठ बोलते हो। बोलते नहीं, मैं बनना चाहता हूँ, है ना। फिर धीरे 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 वो सीरियसनेस हो गया। बोलते बोलते 2-4 आदमी बोला तो सीरियस हो गया मैं कि नहीं मुझे बनना है। फिर मैं दादा लोग मेरे पीछे पड़ते, अब मैं दादा लोग के पीछे पड़ा हूँ, मुझे बनना है ना। तो फिर एक दादा ने मुझे कहा कि तो नहीं, अभी तुम नहीं बनो, अभी थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, तो तब जा कर के तुमको बनाएंगे। तो बोले ठीक है। तो फिर जब मुझे कुछ अड़चन आया, तो फिर मैं वापस चला गया। लेकिन 2 महीने के बाद फिर बाबा ने टेलीग्राम दे के बुला लिया। कि टेलीग्राम आया मेरे दादाजी को कि भाई सेंड WT इमीडिएटली, ना। दादा ने आके दिखाया लेटर, देखो तुम्हारा कॉल लेटर आ गया है, अब तुम जा सकते हो। उन्होंने टिकट कटा दिया, बोले चले जाना सीधा। मेरे को लेके आए भी नहीं, लिख दिए, एक चिट्ठी लिख दिए। अब बोले तू चले जा सन्यासी बने, अपने चले जा, हम तुमको लेके नहीं आने वाले हैं, तू चले जा अपने से। तो अपने फिर मैं सन्यासी बनने सीधा आ गया। मैं इतना बड़ा कलकत्ता शहर अकेले कभी गया नहीं, डर से एकदम पूरा धुक पुच हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा था, है ना। तो पहुंचा तो जब पहुंचा कलकत्ता में, तो बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कैट्स एंड डॉग्स, उस तरह का भयंकर बारिश हो रहा है, तूफान जैसा, आंधी जैसे, एकदम बारिश रुक ही नहीं रहा है।
अब क्या है कि मैं बस में, लोकल सिटी बस में चढ़ गया, पूछ पूछ करके किस नंबर 37 नंबर बस जाता था उस टाइम में, तो मैं उसको खोज करके चढ़ा। अब मुझे मालूम नहीं कि वो क्या बोलते हैं कि लेक गार्डन्स कहाँ पर है, तो वहाँ उतरना है, तो मुझे पता नहीं है। तो मैं सोचता था कि कहीं कहीं स्टेशन स्टॉपेज जो है मेरा पार ना हो जाए, इसे मैं हर बार जो है हर एक स्टॉपेज या 2 स्टॉपेज के बाद जो है ना अगल वाले को पूछता था, लेक गार्डन्स आगे, अरे अभी 1 घंटा लगेगा, अच्छा ठीक है। फिर बैठा रहता, 2-4 स्टॉपेज जाता था, फिर इधर वाले को पूछता था, एक को पूछेंगे तो परेशान हो जाएगा, दूसरे भाई लेक गार्डन्स आगे, नहीं 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 अभी बहुत दूर है महाराज, बैठिए, अच्छा अच्छा ठीक है। फिर 2-4 स्टेशन जाता, फिर तीसरे को पूछता था, ऐसे करते करते घंटा भर बिताया, लेकिन मैं सही जगह पर उतरा। उतरने के बाद इतना बारिश सोच नहीं सकते, एकदम पूरा दिन का दोपहरिया में पूरा घनघोर अंधकार दिख रहा है। मैं सोच रहा हूँ इधर बारिश हो रहा है, इधर मुझे घर ढूंढना है, अगर मैं अगर ढूंढना है अभी तो घर भीगना पड़ेगा, अगर नहीं, अगर कहीं छुप जाता हूँ तो कहीं बारिश अगर होते होते अंधेरा हो गया, रात हो गया, तो मैं कहाँ जाऊँगा। से बारिश में भीगते हुए मैं खोजना चालू किया, खोज रहा हूँ। अब बारिश में कोई सड़क पर दिख नहीं रहा है, तो पूछे किसको, पूछना भी किसी को है नहीं, ऐसे ही मतलब ट्रेंडम घूम ही रहा हूँ। लोग भी देख, पूरे सड़क पर एक भी आदमी नहीं है, एक अकेला पागल जैसे घूम बारिश में भीग रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो फिर बाद में क्या हुआ, बहुत दूर जाने, आधा घंटा से ज़्यादा हो गया, पानी में पूरा नहा चुका हूँ। तब जो है ना दिखाई दिया, दूर से एक लाल ड्रेस दिखाई दिया, ऑरेंज ड्रेस, बोला ये ड्रेस जहाँ जाएगा वहीं जाना है ना। वो एक दीदी जो है ना छाता लेके जा रही थी, मतलब जहाँ भी जाएंगे तो उसी के पीछे जाना ही। तो फिर जाकर पहुँचा तो वो बाबा क्वार्टर था, है ना। फिर मेरा वहीं से ही मेरी ट्रेन, वहीं से ही फिर मैंने, वो पूछ रहे हैं गेट पर कि उस टाइम में कोई भाषा भी मेरे को ठीक से बोलने नहीं आता था, लोग पूछ रहे हैं बंगला में, वो तो बंगला का बी भी नहीं जानता। वो पूछ रहे हैं कहाँ से आए हो, हम बोले कि मैं आ गया हूँ ना, मैं आ गया हूँ। अरे भाई कहाँ से आए हो, बंगला में पूछे कोथा थे के एसचो, बोले अरे भाई मैं आया हूँ ना, कलकत्ता आया हूँ। अरे भाई कोथा थे के एसचो, वो भी हिंदी बोल ही नहीं रहा, कोथा थे के एसचो अपना रिपीट कर रहा है कहाँ से आए हो, और हम कुछ समझ नहीं रहे कि हम जो तो फिर बोले, फिर ऊपर से कोई दादा लोग देख रहे थे, बोले कि आने दो उसको, अंदर आने दो। तो फिर अंदर गया, तो फिर पूछे तो लेटर दिया, तब मेरा वहाँ एंट्री हो गई। इसी तरीके से 2-3 दिन तक मेरा टेस्ट लिया जा रहा था, मुझे पता ही नहीं है, ले करके एक जगह रख दिया गया, खाना पीना नहीं दिया जाता था, क्योंकि 2 दिन फास्टिंग पड़ गया, एक दिन कुछ लोग किए, दूसरे दिन और बाकी लोग किए, तो दोनों दिन हमारे लिए फास्टिंग है। अब खाना कोई दे ही नहीं रहा, हम सोच रहे हैं ये लोग खाना भी नहीं देता है। फिर एक आदमी कोई देख रहा था, बच्चा जो है ना, छोटा बच्चा है, कुछ खा नहीं रहा है, तो आगे पूछा, तो भाई तुम खा क्यों नहीं रहे, भूख नहीं लगी? बोले भूख लगी है, खाओगे कुछ? बोले हाँ खाएंगे। तो बोला कि मेरे पास सतुआ है, खाओगे? बिल्कुल खाएंगे। और सतुआ कभी खाया नहीं था, है ना, पहली बार उसने सतुआ ला करके दिया, घोर घार करके ला के पहुँचा दिया, है ना। बोला लो खाओ। मैं एक घूंट तो किसी तरह अंदर गया, दूसरा घूंट जा ही नहीं रहा है, भूख तो लगी है लेकिन खा ही नहीं पा रहा हूँ, आदत ही नहीं था। खैर एनीवे, फिर वहाँ से फिर जीएस दादा आए, सर्वात्मान दादा, उन्होंने फिर आकर के बोले कि चलो अब तुमको ट्रेनिंग सेंटर चलना है। 2 दिन में मैं पास हुआ मेरा टेस्ट में, तो फिर ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया। तो ट्रेनिंग सेंटर में रहा, फिर मैं 75 दिन में मेरा ट्रेनिंग पूरा हो गया था। अब क्या है, जब सन्यासी बन गया, एक बार क्या होता है, 1989 में होली का समय था, और उस टाइम में मुझे केवल साधना करने का ही मन करता था, सुबह से लेकर के शाम तक जो है घंटों घंटों मेडिटेशन होता था उस टाइम में, और कोई काम करने में मन में एक ही विचार था, हम पहले मेडिटेशन करेंगे जम के, बुद्ध जैसे बन जाएंगे, है ना, पहले भगवान को पा लेंगे, समझ लेंगे सब कुछ, हाँ क्या बोलते हैं, निर्वाण प्राप्त करेंगे, उसके बाद प्रचार करेंगे बुद्ध के जैसे, है ना। तो यही सोच करके जो है ना, किसी से कोई बातचीत नहीं, जब मौका मिले साधना करो, नहीं है तो अपना मिनिमम जो काम करके फिर मेडिटेशन में ही जाओ, यही एक ही काम था। लेकिन कभी किसी से बातचीत नहीं, किसी को भी कुछ नहीं बोलता था। तो एक दिन क्या हुआ, तो बाबा ने एक दिन जो है ना, जानते हो रिपोर्टिंग में आकर के बोलते हैं, रिपोर्टिंग हमारा चल रहा था, मेरा रिपोर्टिंग आया, बोलते हैं पूरे हरामजादा, बाबा ने अपने बंगला भाषा में डांटा मुझे बहुत कस के, और डंडा भी लगाया, बोले तुम गूंगे हो का, बोलते क्यों नहीं हो? तो बोले फिर भी मेरे पर कोई असर नहीं हुआ, बाबा ने मारा जरूर, मेरे पर कोई असर नहीं हुआ, है ना।
फिर भी मैं गूंगा के गूंगा ही हूँ। अरे बाबा का गुरु का काम है मारना है हमको, हमारा क्या फर्क पड़ा, हम क्या बोलना चाहें, हमको तो साधना करना है, हम आए हैं सन्यासी बने तो साधना करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं। उसी दिन क्या है 1989 मार्च 25 होली का दिन था। उस दिन पूरा तिलजला में पूरा कलकत्ता में पूरा हल खचाखच भरा पड़ा हुआ है और उसमें हम लोग फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं। बाबा आ गए, पूरा बाबा आकर के हम लोग के सामने उनका जो अरेंजमेंट था, जो सीट था उस पर आके बैठ जाते हैं, गद्दी पर बैठ के प्रवचन करना चालू करते हैं, होली के बारे में बताते हैं, है ना। होली के बारे में बड़ा अच्छा बता रहे, होली क्यों मनाया जाता है, कैसे होता है, होली कहाँ से शुरू हुआ, वो हर चीज़ पूरा होली का इतिहास बता रहे हैं विस्तार से। बताते बताते क्या हुआ, अचानक बाबा बंद कर दिए प्रवचन, है ना। प्रवचन बंद करके बोलते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि पहले हम समाधि प्राप्त कर लें, उसके बाद हम प्रवचन करेंगे, पर बाद में लोगों को समझाएंगे, पहले हम अपने आप को पहले जान लें, है ना। ये अच्छे विचार है, लेकिन अपने आप को जानने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कितने दिन लगेंगे, कितने अंगूठा को ऐसे ही कर रहे हैं, कितने दिन लगेंगे, कितने हफ्ते लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, कितने साल लगेंगे, कितना जन्म लगेंगे, कौन जानता है। यही सेंटेंस था, कितने दिन लगेंगे, कितने हफ्ते लगेंगे, महीने लगेंगे, साल लगेंगे और कितने जन्म लगेंगे, कौन जानता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य ये होता है, अपने आध्यात्मिक साधना के साथ करने के साथ साथ दूसरों को भी बताते हुए चले। ये बोल करके एकदम उंगली दिखा करके, तुम समझ गए जी, इतना हजारों लोग बैठे हुए हैं, एकदम पॉइंट करके तुम समझ गए ना जी, है ना। तब उसी दिन से मेरे जीवन में परिवर्तन आया कि नहीं, मुझे बाबा कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं कि हमें दूसरों को बताते हुए चलना है। उसके बाद से मैं फिर जो है ना प्रचार करने का फिर प्लान बनाया, माइंड बनाया, तैयारी किया, उसके बाद से प्रवचन करना चालू किया। जब बाबा ने कह दिया तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि अभी हम लोग को प्रचार करना है। तो उस टाइम मेरा केरला में पोस्टिंग था, मैं केरला में प्रचार करता था। अब बाबा ने कह दिया तो मुझे प्रचार करना है, अभी प्रचार करना है। तो भी मैं थोड़ा थोड़ा मतलब लिमिटेड प्रचार कर रहा था। फिर अगस्त में आया था रिपोर्टिंग में, उस दिन जो है ना बाबा ने जो डंडा उठा के जो मारना चालू किया, हरामी तुम कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करेगा, बड़ी पिटाई, है ना। तो चलो अब आशीर्वाद मिल गया है ना। जम के पिटाई हुई थी ना, इतना पिटाई आप सोच भी नहीं सकते हो, सब पूरा फूल गया था, है ना। जो अब मैं प्लान बनाया कि नहीं, इस बार मुझे पूरे केरला को हिला देना है। इतनी शक्ति बाबा ने दे दिया मन के अंदर कि मैं अकेले हिला दूंगा पूरा केरला को, पूरे सब जगह में मैं प्रचार करके दिखा दूंगा, है ना। अब मुझे जाना है, भाषा आए नहीं, अंग्रेजी उतना आए नहीं, लेकिन जाना है, प्रचार करना है, ये मन में ठान लिया। जाकर केरला में शुरू करना है। जो पहला जो बड़ा स्टेशन है वहीं उतर गया, बिना किसी को बताया कि आज यहीं से शुरू करूंगा, पूरा केरला का आखिरी तक जाऊंगा, जरूरत होगा तो पैदल ही जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा यहीं से प्रचार करते हुए। अब उतरा 6 बजे, नहा धो लिया वहीं स्टेशन पर ही, है ना, नहा धो करके चला गया। जाकर जो भी कॉलेज आएगा आज उसी में प्रचार करेंगे, ठीक है ना। तो गया मैं, जाते 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 किसी से पूछ नहीं रहा हूँ कॉलेज कहाँ है क्या है, जो रास्ते में जो आएगा वही से में जाना है। डायरेक्शन पता नहीं, कहाँ जा रहा हूँ कुछ पता नहीं, लेकिन जा रहा हूँ। जाते जाते 2 किलोमीटर गया तो देख रहा हूँ वहाँ लिखा है कोऑपरेटिव कॉलेज। बोले चलो यही कॉलेज है सही, जो सामने मिला वहीं प्रचार करेंगे। तो गया, जा करके वो स्कूल कॉलेज खुलेगा 10 बजे, अभी बजा है 7, अब 3 घंटा क्या करें, आँख बंद करके बैठ गया तो 10 बज गया, है ना। 10 बज गया तो लड़के लड़कियाँ सब आ गए, आ करके देख रहे हैं कहाँ से एक तो कार्टून घुसा है ना, वो देख रहे हैं बार बार हम करके, है ना। तो फिर पास में आए, मैं फिर 10:30 बजे पूजा ख़त्म किया, ख़त्म करके उनसे बात करना, देखिए भाई, अंग्रेजी में ही बोला, मैं बोला कि आई वांट टू मीट द प्रिंसिपल, है ना, मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ, तो क्या मिल सकता हूँ। बोले यस यस व्हाई नॉट, यू कैन डू दैट। ठीक है। तो इसके बाद जो है ना 10:30 बजे तक प्रिंसिपल साहब भी आ गए,
तो फिर मैंने अपॉइंटमेंट ले करके उनसे मिलने गया। मिल करके उनको कहा कि भाई मैं ऐसा ऐसा एक सन्यासी हूँ, मैं मेडिटेशन के ऊपर में कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर आप मौका दें तो। स्वामी जी देखिए आज तो फ्राइडे है, टुडे इज फ्राइडे and tomorrow is Saturday, next day is Sunday, so 3 days there cannot be any meeting. If you want to get any appointment for this meeting, better you come on Monday you come. Monday को उन्होंने बुलाया। मंडे का दिन 17 तारीख था, मुझे आज भी डेट याद है, 17 तारीख था। उन्होंने बुलाया कि 17 तारीख को आप आए तो उस दिन मैं आपको चांस दूंगा, आप मीटिंग कर सकते हैं। बोला चलो हो गया, एक जगह मीटिंग फिक्स हो गया, तुरंत उतर करके मैं आश्रम चला गया। आश्रम वहाँ से कम 100 किलोमीटर दूरी पर था। मैं फिर ट्रेन पकड़ा चला गया। वहाँ दूसरे एक दादाजी थे, आचार्य सुरेश्वरानंद अवधूत, है ना, उनको जा करके मैं बोला, दादाजी ऐसा बात है कि वहाँ एक कॉलेज में मीटिंग फिक्स किया गया है, वहाँ कुछ बोलना है। वो बोलते तुम और मीटिंग, ये कभी संभव नहीं है। सही में मैं कभी प्रचार करता ही नहीं था, कहीं जाता ही नहीं था। उनका जो क्वेश्चन था सही था, तो उन्होंने मेरे पर विश्वास नहीं किया। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। बोले आप माने चाहे ना माने, जो हकीकत है मैंने बयान कर दिया हूँ। तो फिर उनको डाउट हुआ, क्या मैं आपकी मीटिंग में आ सकता हूँ? बहुत अच्छा रहेगा यार, आप अगर आ जाओगे तो 1-1-11 हो जाएंगे, 1-1-2 काहे के लिए होंगे, 1-1-11 हो गए तो हमको भी हिम्मत आएगा। बोले ठीक है। तो फिर 17 तारीख को हम दोनों दादाजी आए प्रचार करने के लिए, है ना। वहाँ जाकर मेडिटेशन पर हम दोनों ने बोला, दिल खोल के बोला, लेकिन इतना ऐसा बोला कि एक भी आदमी कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग का टूटी फूटी अंग्रेजी थी और ढंग से बात आता ही नहीं बोलने के लिए, तो किसी ने कुछ समझा नहीं। इवन प्रिंसिपल भी फ्रस्ट्रेट हो गया, है ना। तो लेकिन प्रिंसिपल जो है ना थोड़ा सा दिलदार आदमी था, बोलता स्वामी जी यू ट्राई अनदर टाइम, कम सेम डेट नेक्स्ट मंथ। चलो भाई, एक तो कम से कम चांस मिला है। तो फिर हम लोग फिर वापस गए, 1 महीना तक रगड़ के पढ़ाई की है ना, डिस्कशन कर रहे हैं, अकेले में जाके प्रवचन दे रहे हैं, ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है वो भगवान जाने। लेकिन अपनी जो तैयारी जो था ना 1 महीने का, वो देखने के लायक था, है ना। कोई जब रहे नहीं, वो जब नहीं रहता, हम अकेले रूम पर हैं तो अपना प्रवचन चालू करेंगे ताकि वो सुने नहीं तो शर्म आता है ना दूसरे के सामने बोलने में। तो अभ्यास करने के लिए बहुत, कभी कभी किसी ने बताया कि नहीं आप अगर अच्छा बोलना है तो मिरर एक ठो रखिए, मिरर के सामने प्रवचन दीजिए, तब आपको समझ में आए कि आपका क्या गलती हो रहा है ना। तो वो भी प्रैक्टिस करके देखे। फिर 1 महीने के बाद फिर आए हम लोग, है ना। 17 तारीख को जब आए, फिर हम लोगों ने दोनों ने प्रवचन दिया। उस दिन काफ़ी लोग तैयार हो गए साधना सीखने के लिए, है ना। कम से कम 17 या 18 लोग थे जो कि साधना सीखे। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं अब हम लोग कॉलेज में जा सकते हैं, कहीं भी जाकर के हम लोग प्रचार कर सकते हैं। ये बाबा के पास गए तो बाबा के पास से भी अप्रिसिएशन मिला कि अब उसके बाद से बाबा और डांटना छोड़ दिए कि नहीं, अब नहीं बोलते हैं कि तुम गूंगा है ना। तो क्योंकि उस टाइम में क्या होता था कि बाबा हर रिपोर्टिंग में कुछ ना कुछ सवाल पूछते थे, और जब वो सवाल पूछें तो हमारे पर भी आता था कि बताओ बोलकर, हम जानबूझ करके गूंगा बन के खड़े हो जाते थे। इसलिए हमारे मन में यही विचार था, अगर हम ही जवाब दे दिए तो बाबा से जो सुंदर जवाब सुनने का जो मौका मिलता वो तो नहीं मिलेगा ना। इसे जानबूझ करके कोई आंसर ही नहीं देते, चुपचाप खड़े रहते थे। अब बाबा जो है ना बड़ी पिटाई करते थे, तो बोलता क्यों नहीं बोलता है, बोलो हरामजादा। अब फिर भी मैं नहीं बोलता था। लास्ट में फिर उन्होंने फिर बाबा प्रवचन देते थे, बाबा समझाते थे, है ना। तो बाबा जब उत्तर देते थे मैं बड़ा आनंद से गदगद हो जाता था। क्यों कि ये उत्तर मैं दे देता तो गुरु का मुंह से जो अमृत वाणी सुनने का जो मौका है वो तो नहीं प्राप्त होगा ना। इसलिए बहुत आनंद लेता था, 2 तरह का आनंद। एक तो मार पिटाई जो डांट की पड़ता था वो भी खुशी से सुनता था, चलो ये भी सही है। उसके बाद जो आंसर मिलता था उससे और ज़्यादा खुशी होता था कि भाई बाबा के मुंह से सुनने का आंसर मिला, तो डबल बेनिफिट हो जाता था। ये स्वार्थी आदमी का ऐसे ही सब लक्षण होता है, आप लोग समझ लीजिए। आप लोग कम से कम मेरे जैसा स्वार्थी मत बनिएगा, है ना। खैर ये एक तरफा एक प्यार है, लेकिन दूसरी तरफ का प्यार ये भी होता है कि गुरु जो बोलते हैं उस आदेश को पालन करना वो शिष्य के लिए सबसे बड़ी आशीर्वाद है।